जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के साथ स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विथ राधे में। आप सभी पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल, और उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम लोग स्पेशल तरीके से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल यूपी होमगार्ड के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और उत्तर प्रदेश की नदियां हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियां हम लोग पढ़ चुके थे। आज उत्तर प्रदेश की नदियां हम लोग सेकेंड सेशन पढ़ेंगे। सेकेंड सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो नदियां प्रवेश कर रही हैं तो किस जिले से कर रही हैं, कहाँ से कर रही हैं। ठीक है, क्या उद्गम स्थान है, कहाँ पे जाकर गंगा यमुना से मिल रही हैं, ये सभी मेरे प्यारे साथी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से कहिए शॉर्ट में, एक तरीके से कहिए शॉर्ट में मेरे प्यारे साथी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियां हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है ये कि आपको शॉर्ट में सब कुछ समझ में नदियां आ जाएंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियां जरूर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए, ये आपका सेकेंड सेशन है उत्तर प्रदेश का, जो कि नदियों का सेकेंड सेशन है। और सेकेंड सेशन में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे मित्रों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी को हमने बताया था इसमें कि जो गंगा का उद्गम जो गंगा का उद्गम है आप जानते हो, वो गंगोत्री, यूके के गंगोत्री ग्लेशियर से है। और उत्तर प्रदेश में बिजनौर यानी गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से। ये मेरे भाई ये है आपका गंगा। क्या है आपका गंगा? गंगा मेरे भाई 1450 किलोमीटर ये आपका क्या करती है भैया, पूरे प्रवाहित करती है आपका यूपी में। ठीक है, यूपी में मेरे भाई ये प्रवाहित करती है। ये आपके मेरे भाई ये टोटल ये है आपका बिजनौर। क्या है आपका भैया? बिजनौर। ठीक है, ये है आपका बिजनौर। ठीक है, बिजनौर के मेरे भाई गढ़ मुक्तेश्वर नामक स्थान से। क्या? गढ़ मुक्तेश्वर नाम सोचना भैया, गढ़ मुक्तेश्वर नामक स्थान से ये यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ भैया? यूपी में ये क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। ठीक है, गंगा जो है यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से। और स्थान पूछे तो गढ़ मुक्तेश्वर से। और गंगा बाहर निकलती है तो बलिया से। कहाँ से सर? ये बलिया है। ठीक है, गंगा अगर बाहर निकलती है, उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है, तो भैया बलिया से निकलती है मेरे प्यारे साथी। और मेरे प्यारे साथियों, जो ये गंगा है ना, ये जो आपको गंगा मैंने बताया है, ये इसकी अगर पहली सहायक नदी आपसे पूछे कि सर इसकी पहली सहायक नदी कौन सा है, तो आप कहो कि सर यहीं से एक और नदी निकलती है, यूके से एक नदी और है मेरे प्यारे साथी। कहाँ से? यूके से एक और नदी है। ठीक है, यूके से एक और नदी निकलती है जिसका क्या नाम है भैया? राम गंगा। क्या नाम है? राम गंगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा रेज कर दिया जाए। ठीक, चलो, ये आपका है। और यूके से एक नदी और निकलती है यूके से, और ये आकर कन्नौज मिलती है। कहाँ पे सर? ये कन्नौज में आकर मिलती है यार। इसका नाम है सर राम गंगा। क्या नाम है सर? राम गंगा। ठीक है, राम गंगा भैया, ये भी उत्तराखंड से निकलती है। और ये बिजनौर से ये भी प्रवेश करती है यूपी में। कहाँ से सर? ये भी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है राम गंगा भी। यूपी में बिजनौर जिले से रामगंगा भी प्रवेश करती है। चलो सर, यस सर, यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है सर पीलीभीत। क्या नाम है सर? पीलीभीत। ठीक है, मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। ये पीलीभीत, यहीं पे एक झील है जिसका नाम है सर फुलहर झील। क्या नाम है सर? फुलहर झील। ठीक है, फुलहर झील नाम है। और फुलहर झील से एक नदी निकली है जिसका नाम है मेरे भैया गोमती नदी। कौन सी नदी सर? ये नाम है गोमती नदी। ठीक है, इस नदी का नाम है गोमती नदी। तो आपसे अगर आपसे ये पूछे मेरे प्यारे साथी, इस नदी का नाम है सर गोमती नदी। इसका अगर उद्गम पूछे, क्या सर? अगर इसका उद्गम पूछे, उद्गम इसका धरातल से हुआ है। कहाँ से हुआ है सर? धरातल से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, कोई पर्वत पहाड़ से नहीं, बल्कि धरातल से इस झील का उद्गम हुआ है, इस नदी का उद्गम हुआ है। ये समझो ना बेटा प्रस्तुति। ये अगर गाजीपुर में मिल जाती है। कहाँ पे? गंगा में गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है, चलो, दूसरा चीज समझो, पीलीभीत।
ठीक है सर, यही पीलीभीत है, ध्यान रखना पीलीभीत ही है मेरे भाई, यहाँ पे पीलीभीत है, ये भी समझना है मेरे पे साथी। ठीक है, और नेपाल ऊपर क्या है आपका, नेपाल है। एक है मावचुंग ग्लेशियर, एक है आपका मेरे भाई मिलाप ग्लेशियर। क्या नाम है, मामचुंग और मिलाप ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखना। अब पीलीभीत लिखने की जरूरत तो नहीं है, इसलिए पी से दर्शा दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ है पी यानी पीलीभीत। भैया ये जो नेपाल के मावचुंग और यहाँ से निकलता है नदिया मेरे भाई, ये नेपाल है। क्या है सर, नेपाल। यहाँ है एक मावचुंग और क्या भैया, आप कहेंगे सर मिलाप ग्लेशियर। पश्चिमी शाखा करनाली और पूर्वी शाखा शीश पानी। ठीक है, ये बताया था हमने। यहाँ से एक नदी निकलती है सर, और एक नदी यहाँ से निकलती है, इसका नाम होता है शारदा नदी। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको कहते हैं सर शारदा नदी। क्या, शारदा। और ये है आपका घग्गर नदी। कौन सी नदी सर, घग्गर नदी। ठीक है, शारदा नदी और घग्गर नदी, ये दोनों आते हैं सर पीलीभीत में। कहाँ पे सर, पीलीभीत में। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, पीलीभीत के ब्रह्मपुर, क्या सर, ब्रह्मपुर नामक स्थान से, ब्रह्मपुर नामक स्थान से ये प्रवेश करती है पीलीभीत में। पीलीभीत से आती है भैया ये सीतापुर में। कहाँ पे सर, ये आते हैं सीतापुर में। मैं लिख दे रहा हूँ सर सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर में। तो आपसे अगर पूछे शारदा नदी और घाघरा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है यूपी में, तो आप बताओगे सर ये प्रवेश करती है पीलीभीत से। उसके बाद सीतापुर के बसरा नामक स्थान से। किस नाम से, बसरा। ठीक है, और ये मेरे भाई, ये मेरे भैया, ये यहाँ आती है अयोध्या में। कहाँ पे सर, ये आती है अयोध्या में। तो इसका नमो यहाँ हो जाता है घाघरा। क्या हो जाता है सर, घाघरा हो जाता है मेरे प्रति, घाघरा नदी। ठीक है, और मेरे भाई अयोध्या में जब आती है तो हो जाता है इसका सरयू नदी। क्या नदी सर, सरयू नदी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज ध्यान रखना, पहले वीडियो में थोड़ा सा यह मिस्टेक हो गया था। नेपाल से होते हुए गोरखपुर, सर यहाँ क्या है, गोरखपुर। ध्यान रखना, ये है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर मेरे प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर से होते हुए एक नदी आती है सर, यहाँ मिल जाती है इसी में, जिसका नाम होता है राप्ती नदी। क्या नदी सर, राप्ती नदी। ठीक है, इसे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती की सहायक नदी है रोहड़ी। क्या नाम है सर, हमने बताया था रोहड़ी। ठीक है, रोहड़ी इसकी सहायक नदी है। ये भी नेपाल से आएगी, नेपाल से आने के बाद गोरखपुर में, गोरखपुर से आती है फिर गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलो सर। उसके बाद ये थोड़ा सा आप, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, नेपाल वाला राप्ती नदी। ठीक है, ये नेपाल से यहाँ से एक नदी निकलती है सर, आके गंगा में यहाँ मिल जाती है, जिसका नाम होता है गंडक नदी। क्या नाम है भैया, गंडक नदी। ठीक है, ये गंडक नदी है। ये इसका एक होती है त्रिशूली गंगा। क्या सर, त्रिशूली गंगा। ठीक है, त्रिशूली गंगा। और मेरे प्यारे साथी काली गंगा। ठीक है, काली गंगा, बात समझना, काली गंगा। इसकी दो सहायक नदियां हैं। इसे बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है प्यारे साथी, बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है। और ये आकर मिल जाती है गंगा से। तो ये प्रवेश सबसे पहले कहाँ करती है यूपी में, तो सर महाराजगंज में। कहा सर, महाराज महाराजगंज में ये प्रवेश करती है। ठीक है, महाराजगंज में। ठीक है, बात तो समझ में आ गया। यूपी में कहा ये प्रवेश करती है ये हमने बता दिया। यूपी में कैसे, कहाँ पे प्रवेश करती है, किस जिले से, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, आप समझो सर। आप मेरे भाई यूपी से यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है सर, यमुना नदी। इसका ये कहाँ प्रवेश करती है सर, ये प्रवेश करती है सबसे पहले सहारनपुर में। कहाँ पे सर, सहारनपुर में। ये आपको शॉर्ट में, ये आपको शॉर्ट में, ये आपको शॉर्ट में सबसे अच्छा कवर करेगा, ये वीडियो शॉर्ट में सबसे अच्छा कवर करने वाला है। ठीक है, यमुना सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती सर, ये करती है सबसे पहले सर आपका करती है मेरे प्यारे साथी सहारनपुर में। कहाँ पे सर, ये सबसे पहले प्रवेश करती है सहारनपुर में। अवा कर मेरे प्यारे साथी, ये प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ पे सर, प्रयागराज में ये मिल जाती है, जहां पे लगता है संगम। क्या लगता है सर, संगम। ठीक है, ध्यान रखना। इधर आपका हरियाणा है सर, यह है हरियाणा। ठीक है, यानी यूपी, यह है यूपी। और यूपी और हरियाणा के बीच में जो सीमा बनाती है सर, वो है यमुना नदी। कौन सी नदी सर, यमुना नदी। जो सीमा बनाती है कौन सा है सर,
यमुना नदी क्या बनाती है सर, सीमा बनाती है। चलो सर, ये एक नदी आकर मिलती है सर नोएडा में। कहाँ पे सर, नोएडा में। यहाँ पे है नोएडा। नोएडा में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सर हिंडन नदी। क्या नाम है सर, हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है, नोएडा में आके मिलती है। चलो सर, ये एमपी में एक पर्वत है जिसका नाम है जनापाऊ। क्या नाम है सर, जनापाऊ पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है, सबसे पहले जाकर यहाँ आपको मिलती है। कहाँ पे सर, यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो सर, यहाँ पे आ जाओ। तब आगरा तो है, ठीक है। यहाँ से आकर यह मिल भैया यहाँ मिलती है, सबसे पहले ये आगरा में प्रवेश करती है। कहाँ पे सर, ये आगरा में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम होता है सर चंबल नदी। क्या नाम है भैया, चंबल नदी। इस नदी का नाम है चंबल नदी। तो सबसे पहले क्या, अगर आपसे पहले सबसे पहले पूछे कि सबसे पहले मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले चंबल नदी, क्या सी नदी सर, चंबल नदी जो है मेरे प्यारे साथी, चंबल नदी तो कहाँ प्रवेश करती है सर, आप कहोगे सर आगरा में। कहाँ पे सर, आगरा में, ठीक है। सबसे पहले चंबल नदी कहाँ प्रवेश करती है, यूपी में, तो सर कहोगे सर आगरा में सबसे पहले प्रवेश करती है, ठीक है। चलो सर, दूसरी बात, आगरा के बाद ये कहाँ चली जाती है सर, यहाँ यमुना है, यमुना में इटावा में ये मिल जाती है। कहाँ पे सर, इटावा में मिल जाती है, ठीक है। इटावा में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है सर, आगरा में। कहाँ यमुना से मिलती है सर, इटावा में। चलो, उसके बाद यही पे एक नदी है सिंध नदी, जिसको कहा था सर सिंध नदी। क्या, सिंध नदी मेरे प्यारे साथी, सिंध नदी ये जाकर मिलती कहाँ पे सर, औरैया में। कहाँ पे सर, औरैया, ठीक है, याद रखना, औरैया में सिंध नदी। चलो, दूसरी चीज समझो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो ये आपको बहुत काम देने वाला है, ठीक है, ये आपको बहुत काम देने वाला, ध्यान रखो। यहाँ है एमपी। क्या है सर, एमपी है, ध्यान रखना, एमपी है। और यहाँ से एमपी से एक नदी निकलती है मेरे प्यारे साथी, बेतवा नदी। ये सबसे पहले ललितपुर में। कहाँ पर सर, ये आपको पड़ता है ललितपुर। क्या पड़ता है सर, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर पड़ता है सर। ललितपुर में ये सबसे पहले, ललितपुर में कौन सी नदी है सर, इसका नाम है सर बेतवा नदी। कौन सी नदी सर, इसका नाम है बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी। ये जाकर मेरे प्यारे साथी हमीरपुर में मिलती है। कहाँ सर, हमीरपुर में ये जाकर मिल जाती है। तो भैया ये बेतवा नदी सबसे पहले, अगर आपसे पूछे कि सर सबसे पहले, सर सबसे पहले यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, तो आप कहोगे सर ललितपुर में। कहाँ सर, ललित ललितपुर में ये सबसे पहले प्रवेश करती, ठीक है। कौन सी नदी सर, बेतवा नदी। और कहाँ जाकर यमुना से मिलती है सर, यमुना जाकर मिलती है सर हमीरपुर में। कहाँ पे, हमीरपुर में, ठीक है। चलो सर, एमपी से एक और नदी यहाँ से निकली है, और ये मेरे प्यारे साथी जाकर कहाँ मिली है, बांदा में। कहाँ पे सर, ये बांदा जिला है, बांदा जिला में। इस नदी का नाम है सर केन नदी। क्या नाम है सर, केन नदी, ठीक है। इसका याद रखना मेरे प्रति, केन नदी, ठीक है। चलो, और मेरे भाई एमपी से एक और नदी निकली है, ये जाकर मिली है प्रयागराज के नजदीक में मेरे भाई। इस नदी का नाम है टोंस नदी। क्या नाम है सर, टोंस नदी, ध्यान रखना मेरे भाई, टोंस नदी, ठीक है। तो भैया चंबल, बेतवा, केन, टोंस नदी हो गया, ठीक है। बात तो समझ में आ रहा है प्रसती, ये जाकर प्रयागराज के नजदीक ये जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलो सर, अब यहाँ पे हमने बताया था सर अमरकंटक बताया था। क्या बताया सर, अमरकंटक बताया था। यहाँ से एक पूर्व की ओर नदी जाकर पटना में मिल जाती है, किससे सर, गंगा से मिल जाती है। इस नदी का नाम है सर सोन नदी। क्या नाम है सर, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, सोन नदी। सोन की एक सहायक भी नदी है क्या, कन्हार नदी एक सहायक नदी भी है क्या, इसका जवाब आप बताओगे कमेंट में कि कन्हार किसकी सहायक नदी है, सोन की है कि नहीं है, ये आपको बताना है कि नहीं है आपको बताना है, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है प्यारे साथी। चलो, क्या इतनी बातें समझ में आया, क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आया। वो जो फर्स्ट वीडियो में गो राप्ती नदी था, ये नेपाल से होते हुए गोरखपुर से होते हुए आकर गंगा मिल जाती है। तमसा नदी हमने बताया था, तमसा नदी आजमगढ़ से निकल के इसमें मिल जाती है आपके, ठीक है, घाघरा नदी में मिल जाती है प्रसती। जो आपका गंगा है, गंगा सन 2008 में मेरे भाई इसे राष्ट्रीय नदी प्रदान किया गया था, राष्ट्रीय नदी माना गया था, आप सभी जानते हो सर, राष्ट्रीय नदी माना गया था, यस सर, ठीक है। और जो ये भाई गंगा है ना, ये जो गंगा है ना, 1450 किलोमीटर ये यूपी में प्रवाहित होती है। कितना सर, यूपी में क्या होती है सर, ये 1450 किलोमीटर यूपी में प्रवाहित होती है, ठीक है, 1450 किलो यूपी में प्रवाहित होती है। चलो सर, दूसरी चीज समझो, और मेरे भाई ये जो गंगा है ना, क्या गंगा,
ये गंगा जो है 27 जिलों से होकर गुजरती। कितने जिलों से सर? 27 जिलों से मेरे भाई, 27 जिलों से ये यूपी में यूपी में गुजरती है। ठीक है, 27 जिलों से यूपी में क्या करती है मेरे भाई? गुजरती है। इतनी बातें आप लोग समझिएगा। ठीक है, 27 जिलों से गुजरती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात पूछे सर, ये गंगा की अगर बात किया जाए सर, अगर गंगा की ही बात किया जाए, 27 जिलों से होकर गुजरती है गंगा। और सर गंगा प्रवेश अगर आपसे पूछे सर, प्रवेश अगर पूछे गंगा का प्रवेश, तो आप बताना सर बिजनौर। क्या बताना सर? ये बताना सर बिजनौर में। ठीक है, अगर बाहर निकलती है सर, बाहर यूपी के, बाहर यूपी के अगर पूछे तो, बाहर यूपी के पूछे तो आप बताना सर बलिया। क्या बताना सर? आप बताना सर बलिया। ठीक है, आप बताना सर बलिया। प्रवेश करेगी बिजनौर से, अब बाहर निकलेगी गंगा बलिया से। ठीक है, चलो सर। अगर यमुना आपसे पूछे सर, क्या यमुना अगर पूछे तो यमुना मेरे प्यारे साथी, सॉरी ये अभी गंगा का एक दो पॉइंट बोल लिख लो भैया। ठीक है, अगर आपसे गंगा पूछे मेरे प्यारे साथी, गंगा तो यूपी में, यूपी के आपका नाम सुने होंगे सर बदायूं जिला। क्या सर? बदायूं जिला का नाम सुने होंगे सर, बदायूं जिला का नाम सुने होंगे। ये 133 किलोमीटर सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक 133 किलोमीटर मेरे प्यारे साथी बदायूं जिला से गुजरता है। ठीक है, 133 किलोमीटर प्रवेश करता है, 133 किलोमीटर केवल बदायूं से मेरे प्यारे साथी ये गुजरता है। ठीक है, गंगा। दूसरी चीज समझो मेरे पास, आप देखो भैया यमुना की बात करो सर, यमुना की बात करो, अगर प्रवेश करती है कहां से सर? अगर आपसे पूछे प्रवेश सर, तो प्रवेश करेगी सहारनपुर से। कहां सर? सहारनपुर से। ठीक है, सहारनपुर से प्रवेश करेगी। और गंगा से कहा मिलेगी सर? गंगा प्लस यमुना जाकर मेरे प्यारे साथी ये प्रयागराज में मिल जाते हैं। कहां पे सर? ये प्रयागराज में मिलते हैं। ठीक है, प्रयागराज में मिलते हैं, जहां पर क्या बनता है मेरे भाई? संगम बनता है। क्या बनता है सर? संगम बनता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला चीज समझो। अगर यमुना की बात करें मेरे प्यारे साथी, यमुना की बात करें तो यमुना की बात करें, आप जानते हो सर नोएडा और सर ये जो गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद है, ये नोएडा और जो गाजियाबाद है, ये मेरे प्यारे साथी हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर ही स्थित है। यस सर, आप ही बताया सर। चलो, और मेरे प्यारे साथियों, ये जो यमुना है ना सर, यमुना जो नदी है मेरे प्यारे साथी, ये दिल्ली से लेकर कहां सर? ये दिल्ली से लेकर आगरा तक, दिल्ली से लेकर आगरा तक सबसे ज्यादा प्रदूषित है। क्या? सबसे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे साथी, सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है मेरे साथी? ये प्रदूषित है गंगा। ठीक है, चलो सर। दूसरी चीज समझो मेरे भाई, यमुना नदी। क्या सर? यमुना, ठीक है, यमुना नदी अगर बात करें सर, यूपी के, यूपी के ये 20 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों सर? 20 जिलों से, 20 जिलों से होकर मेरे प्यारे साथी, होकर ये गुजरती है, 20 जिलों से होकर गुजरती है। कौन भैया? यमुना नदी। कौन भैया? यमुना नदी 20 जिलों से होकर गुजरती है, यूपी के। कहां से? यूपी से मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो एक एक चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझो मेरे भैया। अगर यही पे बात करें मेरे प्यारे साथी, अगर यही पे बात करें कि शारदा नदी के तट पे की स्थित है, संगम कौन सा बनाता है, और आपका गोरखपुर राप्ती और रोहड़ी नदी पे संगम बनाता है। अब देखो भैया यहाँ पे एक चीज और बता दूं मेरे भाई, जो गोरखपुर है ना सर, ये जो गोरखपुर है, ये जो गोरखपुर में है, यहाँ आपको मिलेगी सर राप्ती नदी। क्या सर? राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी प्लस रोहिणी नदी। क्या सर? राप्ती प्लस रोहिणी नदी के ये संगम पर स्थित है। ठीक है, संगम पर क्या है मेरे भाई? ये स्थित है। ठीक है, ये संगम पर मेरे भाई स्थित है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, संगम पर स्थित है ये, क्या? गोरखपुर। ठीक है, और ये कहा जाता है सर गोरखपुर में यूपी में सर्वाधिक वर्षा, यूपी में क्या भैया? सर्वाधिक वर्षा, जो सर्वाधिक वर्षा भी होती है तो क्या गोरखपुर में ही होती है। कहां पे सर? गोरखपुर में ही होती है मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बंधु। बात तो समझ में आ रहा है? चलो सर, दूसरी चीज अगर बताया जाए सर, यहाँ पे अगर देखो भैया, अगर यहाँ पे देखो मेरे प्यारे साथी, तो जो चंबल नदी है, क्या सर? जो आपका चंबल नदी है, ये सबसे ज्यादा
मेरे प्यारे साथी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या बनाती है सर? बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का क्या करती है सर? निर्माण करती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती, बीहड़ का निर्माण करती है। आप सभी जान लेंगे, ये नोट पॉइंट है, नोट करते जाओ। ठीक है, सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है ये आपका चंबल नदी। चंबल नदी भैया, अगर पूछे चंबल है यमुना के तट पे, भैया आप जानते हो क्या बसा हुआ है मेरे भाई? आगरा, जो कि चंबल सबसे पहले आगरा में प्रवेश करेगी, फिर इटावा में जाकर इससे मिल जाती है। ठीक है, बात तो समझ में आ रहा है? यही सब पॉइंट टू पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, सब कुछ मैंने इधर बता दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमने इधर बता दिया आपसे। कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो तो बता देना मेरे प्यारे साथी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें लगता है कि ये एक शॉर्ट में वीडियो आपके लिए बहुत काम आयक है। ठीक है, ये बहुत ही काम देगा, ये शॉर्ट में वीडियो आपको बहुत काम देगा। ये शॉर्ट में जो आपको वीडियो बनाया है ना, ये सब बहुत काम देने वाला है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो इसे आप जरूर फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट वाला देखिएगा, फर्स्ट के बाद तब सेकेंड ये वाला देखिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ था, ये नेपाल से जो निकलती है राप्ती नदी, ये थोड़ा सा बता दिया था, हमको यहाँ से बताना चाहिए था, हाँ दिमाग में था, लेकिन यहाँ गोरखपुर से हो गया था। ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ फिट है। ठीक है, बाकी सब कुछ फिट है मेरे प्यारे साथी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल, ये वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।